हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 196 पे दिया हुआ है। यहाँ पर सोनू, मेनका एंड करीना वर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 2:1 मतलब 2/5 2/5 एंड 1/5 के प्रोपोर्शन में ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने वाले हैं। एंड देयर बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी हुई है। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे यहाँ पर लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है सोनू, मेनका एंड करीना का। लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्या इसमें पूछा है, क्या बोला है हमें। तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट and Karina's capital account showing the balance payable to her executor's loan account and working note of goodwill and profit up to the date of death। तो इसका मतलब हमें ना बैलेंस शीट नहीं बनानी है, कंटिन्यूइंग फर्म की बैलेंस शीट हमको नहीं बनानी है और ना ही हमें अदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे से हम खाली करीना का जो बैलेंस है वो उसके कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 20,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में जर्नल रिजर्व दिया है, तो ये हमको तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, लेकिन हमको तो दो पार्टनर का तो पार्टनर्स कैपिटल दिखाना ही नहीं है। तो हम इसमें से ये जो जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का, इसमें से हम करीना के हिस्से में कितना आएगा, 1/5 करीना का है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट मीन्स हम 2,000 है वो करीना को दे देंगे। तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम बाय जनरल रिजर्व करके रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब की हमको जरूरत नहीं क्योंकि हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। फिर यहाँ पर हमें जो दिया है एसेट्स के अंडर में प्लांट मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, आरडीडी, इन्वेस्टमेंट, कैश। लेट्स सी इनमें इनका कोई नया रीवैल्यूड अमाउंट यहाँ पर आया है क्या, कोई नया अमाउंट हमको दिखाना है क्या, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमको इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से फिर है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे जो हमें पूछा है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें पूछा है तो उसमें हमें दिखाना होगा। तो लेट्स सी क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर बोला है कि करीना डाइड, करीना एक्सपायर्ड हो गई, करीना की डेथ हो गई ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पर ये जब उसकी डेथ होती है वो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखती है, उससे हमें काफ़ी कैलकुलेशंस में हेल्प होती है। तो यहाँ पर इसकी डेथ है ना, आप देखोगे कि अप्रैल मंथ से, क्योंकि 31 मार्च को आपको देखना है 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट दी हुई है, मतलब तो 1 अप्रैल से आप 1 अक्टूबर तक देखोगे कि कितने महीने होते हैं। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। तो मतलब 6 मंथ्स होते हैं। तो 6 मंथ में है ना, मतलब मिड ऑफ द ईयर में करीना एक्सपायर्ड हो गई। तो मतलब 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक तो बिजनेस में थी, तो उसको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके जो एग्जीक्यूटर है, उसका जो नॉमिनी है, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर and the adjustments were agreed as per the deed as follows। जो नीचे दी हुई डीड है, मतलब इन्होंने जो अपने प्रोमिसेस रखे कि किस तरीके से क्या करना है, इन्होंने रिटर्न प्रोमिसेस रिकॉर्ड करके भेजे, उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000 बोला है। तो अब हमें इसे क्रॉस चेक करना है। प्लांट एंड मशीनरी का ये नया अमाउंट दिया है, ये 60,000 नया अमाउंट दिया है, तो हमें बैलेंस शीट में देखना है कि अमाउंट कितना है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में 50,000 प्लांट एंड मशीनरी का दिया हुआ है, 50,000। तो इसका मतलब 10,000 का 10,000 का इंक्रीज है। तो मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में हम बाय प्लांट एंड मशीनरी करके 10,000 इसका डिफरेंस रिकॉर्ड करेंगे। 60,000 माइनस 50,000 कितना होता है, 10,000। तो हमें डिफरेंस रिकॉर्ड करना है 10,000 का, क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी करके। एंड ये जो सेकेंड ऑल डेटर्स व गुड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए डेटर्स है ना, इस डेटर्स के अमाउंट पे आरडीडी कैलकुलेट किया हुआ है 2,500 का।
तो ऑल डेटर्स व गुड मतलब अभी नई बैलेंस शीट में पूरा का पूरा डेटर्स है ना 22,000 आने वाला है, उस पर कोई आरडीडी नहीं होगा, इसका मतलब आरडीडी में डिक्रीज हो गया। तो कभी भी जब भी लायबिलिटीज में डिक्रीज होता है, एक तरीके की लायबिलिटी होगी, इसमें डिक्रीज होता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड उसका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड क्या होता है, वो होता है इनकम्स एंड गेन्स वाला। तो एक तरीके से एक गेन हो गया, क्योंकि आरडीडी ने ही कैलकुलेट करनी है, तो मतलब हम यहाँ बाय आरडीडी अकाउंट करके 2500 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय 3000। ये जो है ना स्टॉक ऑफ गुड्स है वो 3000 से रिड्यूस करना है, बाय 3000 मतलब 3000 से, मतलब यहाँ पे स्टॉक ये 50,000 दिख रहा है, लेकिन है ना माइनस 3000 करना होगा हमको, बाय 3000 मतलब यहाँ पे ना टू एंड बाय और एट इसका बहुत मतलब ग्रामेटिकल भी हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ बाय 3000 मतलब 3000 द्वारा कम करना है, मतलब 3000 कम करना है। तो पहले का जो है वो 50,000 है, लेकिन हमको तो नई बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो हमको अगर नई बैलेंस शीट हम बनाते तो वहाँ पे हम आउटर कॉलम में 47,000 दिखाते नया अमाउंट। तो मतलब हमको ये जो बाय 3000 इसका मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है एसेट्स में रिडक्शन होना मतलब आपका लॉस हो रहा है एक तरीके से, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक ऑफ गुड्स करके आप 3000 रिकॉर्ड करोगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द ड्रॉइंग्स ऑफ करीना ने पर्सनल विड्रॉल किया, कितना किया, मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स मतलब ड्रॉ करते हो, डायग्राम्स बनाते हो आप, सीनरी ड्रॉ करते हो, वो नहीं है, यहाँ पे पर्सनल विड्रॉवल की बात हो रही है। तो द ड्राइंग्स ऑफ करीना अप टू द डेट करीना का ड्राइंग्स कितना है ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू, उसके डेथ तक कितना 400 रुपया पर मंथ वो है ना विड्रॉ करी पर्सनल यूज के लिए। तो मतलब 6 महीने तक तो बिजनेस में थी, मतलब हर महीना वो 400 रुपया विड्रॉ कर रही है, तो मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय हमें 6 करना होगा, क्योंकि 6 मंथ बिजनेस में थी, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 2400 रुपीज आएगा। तो 2400 रुपीज हमें करीना के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होगा। 2400 टू ड्रॉइंग्स करके हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। नाउ नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो करीना का कैपिटल कितना है 20,000, तो 20,000 पे 10% हमको मतलब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो 2,000 आएगा, और 6 मंथ के लिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे, मतलब हाफ ईयर के लिए है ना, तो आप या तो है ना 2,000 को आधा कर दो मतलब 1,000। तो ये 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमें करीना के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके 1,000 रिकॉर्ड करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे द डिसीज्ड पार्टनर कौन है, करीना, वो एक्सपायर हो गई ना, तो उसे डिसीज्ड पार्टनर बोला जाता है। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, इज टू बी वैल्यूड एट, वो वैल्यू हम किस पे करेंगे, तो 2 years परचेज, मतलब 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, मतलब 2 years मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल फर्म का गुडविल मिलेगा। फिर हमको है ना करीना का हिस्सा निकालना है, तो करीना का तो जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 1/5 है, 1/5, तो जितना भी टोटल फर्म का गुडविल आएगा उसका 1/5 हमें गुडविल है ना करीना को देना होगा। तो वो करीना के कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल करके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो 15,000 प्लस 17,000 तो यहाँ पे 32,000 हुआ, 32,000 प्लस 13,000 45,000 हुआ, तो 45,000 को हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा हमको, तो वो 15,000 आएगा, और 15,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 30,000 टोटल फर्म का गुडविल हुआ। उसमें हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो हमें 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 6,000, तो 6,000 जो है वो गुडविल होगा करीना का। तो करीना के कैपिटल अकाउंट में हम बाय गुडविल करके 6,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमको कैलकुलेशन करना है, मैं वर्किंग नोट आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे वर्किंग नोट पूछा भी है। यहाँ पे वर्किंग नोट आपको अगर क्वेश्चन में वर्किंग नोट पूछा है तो ये बहुत मस्ट है कि आप है ना पूरा वर्किंग नोट को क्लैरिटी एकदम क्लियरली अपना मेंशन करो ताकि आपको इसके मार्क्स मिले, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिसीज पार्टनर का ये प्रॉफिट देखो
हमने सीखा है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये तो एंड ऑफ द ईयर निकलता है, लेकिन यहाँ पे करीना तो बीच में, साल के बीच में ही एक्सपायर हो गई, तो वो 6 महीने तो बिजनेस में थी, इसीलिए उसका प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करने बोला है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसका एवरेज? तो लास्ट 2 ईयर्स का। तो लास्ट 2 ईयर्स कौन से होते हैं? ये 2015-16 और 16-17 होगा क्या? नहीं, 2017 हम पीछे से जाएंगे बैकवर्ड, मतलब 2017-18 एंड 2016 एंड 17 का जो है वो अमाउंट क्या होगा, वो है ना यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2 साल का, उसको डिवाइड बाय 2 करना होगा, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो 30,000 डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि 17,000 प्लस 13,000 होता है 30,000, और 30,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आएगा 15,000। तो 15,000 है वो एवरेज प्रॉफिट आया। लेकिन वो एवरेज प्रॉफिट किसका है? पूरी फर्म का है। उसमें से 1/5 है ना, 1/5 शेयर किसका है? तो 1/5 है वो करीना का है। ये देखो, इसका 1:1 रेशियो करीना का है, यहाँ पे दिया है 1 रेस्पेक्टिवली बोला है, तो 1 है वो करीना का है, तो 1/5 हिस्सा करीना का है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय हम 1/5 करेंगे, लेकिन कितने महीने के लिए वो भी देखना है हमको। बिजनेस में तो 6 महीने के लिए है ना, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करना होगा, तो हमें यहाँ पर 1,500 मिलने वाला है। तो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। तो आइए 1 बाय 1 हम इसका जो कैपिटल है वो बैलेंस हम एंटर कर लेते हैं, फिर जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो कैपिटल दिया हुआ है करीना का वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे करीना के कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, एंड जो अमाउंट दिया हुआ है 20,000। नेक्स्ट जो दिया है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो मैं उसका आपको एडजस्टमेंट दिखा दे, मतलब उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। जो अमाउंट है जनरल रिजर्व का वो यहाँ पर है 10,000। अभी करीना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो करीनास शेयर इज इक्वल्स टू, इसका है 1/5। 1/5 कैसे पता चला 1/5 है? तो वो हमने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे मैंने कहा था आपको कि ये 2:2:1 का इनका रेशियो है, राइट। तो वो दैट इज, उसको हम कैसे रीड करते हैं? दैट इज 2/5, क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 1 5 होता है, तो 2/5 = 2/5 = 1/5 होता है। तो 1/5 है वो किसका है? करीना का है। तो यहाँ पर करीनास, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे हम। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 2,000 आ गया। तो 2,000 है वो जनरल रिजर्व हो गया किसका? करीना का। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय, यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व तो लिख के रखा है मैंने, बाय जनरल रिजर्व 2,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में हम एसेट्स वगैरह के तो हमको वैसे एंट्री नहीं लिखनी, हमको डायरेक्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट ही बना रहे एडजस्टमेंट के हिसाब से। वहाँ पे एडजस्टमेंट के हिसाब से बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी है जो वो, और उसकी वैल्यूएशन हुई 60,000, तो हमें उसको इंक्रीज हुआ है, मतलब तो हम बाय प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और यहाँ पे इंक्रीज हुआ कैसे पता चला? तो जो नई वैल्यू है वो 60,000 है, उसमें से आप माइनस 50,000 करते हो, पुरानी वैल्यू है जो बैलेंस शीट में दी है वो 50,000 है, तो 10,000 है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड में, इसीलिए आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है हमको वो डेटर्स आर गुड बोला है। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब आरडीडी नहीं, आरडीडी को रिमूव कर देना, हटा देना है। तो आरडीडी को जब हम हटाते हैं तो वो बेनिफिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, वो इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। और इसका जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम्स एंड गेन्स होता है, डेबिट साइड होता है वो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पर आरडीडी पूरी माइनस हो जाती है, पूरी डिक्रीज हो जाती है, 100% रिड्यूस हो जाती है, तो उसको हम
क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो 2500 हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में हमको स्टॉक ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड हो गए, तो वो रिड्यूस्ड बाय 3000, तो यहाँ पे हमको रिड्यूस्ड वैल्यू लिख देनी है डायरेक्ट, क्योंकि बाय 3000 बोला है ना, तो मतलब 3000 से, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, और यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे 3000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि लॉसेस हुआ, रिडक्शन इन एसेट्स होता है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के। इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको ड्राइंग्स का बोला है कि करीना है ना, ड्राइंग्स वो विड्रॉ करती है मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे 2 ड्राइंग्स करके हम करीना के कैपिटल अकाउंट में 2 ड्राइंग्स अकाउंट, और कितना, तो 400 रुपया पर महीना, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 6 महीना, 6 मंथ्स है ना, 6 मंथ्स, क्योंकि हम कैलकुलेट करते तो 6 मंथ आता है ना, वो 6 मंथ तक तो अलाइव थी ना, तो 6 मंथ तक उसने विड्रॉ किया, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ किया, तो यहाँ पे 2400 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको करना है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करीना के कैपिटल अकाउंट में ही हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ अकाउंट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं इसका कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट वो कितने महीने के लिए होगा, तो 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 महीना ही, मतलब 6 महीने बाद तो डेथ हो रही है ना, तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कैपिटल अमाउंट कितना है करीना का, तो 20,000, कैपिटल अमाउंट करीना का 20,000 है, 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 10% पर एनम है, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम 6/12 करेंगे, क्योंकि 6 महीना, 6/12 क्यों किया, तो 6 महीना बिजनेस में है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हुआ, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 एंड 0 0 0, ये 10,000, यहाँ पे 0 कैंसिल, दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस एंड दिस 1 विल गेट कैंसिल विद दिस, तो इस तरीके से ये 1000 आएगा। तो 1000 हमको इंटरेस्ट क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो हम यहाँ पे 1000 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल का दिया है हमको, तो हम अभी गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो गुडविल को रिकॉर्ड करना सीखे, मतलब गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 3rd, और ये आपको गुडविल वगैरह का कैलकुलेशन पूछा भी है तो आपको ये एंट्री कंपल्सरीली दिखानी होगी, वर्किंग नोट आपको कंपल्सरीली दिखाना ही है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो ये सबसे पहला आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट कर लेंगे हम, या आज मैं आपको थोड़ा नए तरीके से बता देती हूँ। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट, इसके लिए हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला जो होता है वो टोटल प्रॉफिट होता है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया उसको सम अप करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो, तो नंबर ऑफ ईयर्स। तो जरा क्योंकि पूछा है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से बता देंगे। अभी सबसे पहले साल का मतलब 2015-16 का 15,000 है, तो 15,000 प्लस 2016-17 का कितना है 17,000, तो 17,000 प्लस 2017-18 का 13,000 है, तो 13,000, और ये 3 साल का है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, इज इक्वल्स टू 15,000 प्लस 17,000 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 32,000, 32,000 प्लस 13,000 करेंगे तो 45,000, तो 45,000 डिवाइड बाय 3, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15, तो 15,000 लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे 15,000 आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 15,000 आया। अब हमें क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म, तो इस गुडविल ऑफ द फर्म किसके बराबर होगा, तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी गुडविल ऑफ द फर्म, क्योंकि पहले गुडविल ऑफ द फर्म ही निकल के आएगा, तो वो 2 years परचेज बोला है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करना होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, वही हमको बोला है 2 years नंबर ऑफ ईयर्स परचेस,
तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस लिखेंगे हम। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है 15,000, हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 30,000 आया गुडविल। अब थर्ड पार्ट है इस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का कि हमें है ना, हमें करीना का शेयर चाहिए। तो करीना शेयर इन गुडविल, करीनाज शेयर इन गुडविल, तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो इसे 1/5 मिलेगा। तो 30,000, क्योंकि हमने इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1/5 है, इसका प्रोपोर्शन है प्रॉफिट का वो 1/5 का है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो यहाँ पर आएगा 5 1 5, 5 6 30, तो 6,000। तो इसका गुडविल का हिस्सा है वो 6,000 है। गुडविल इसका कितना होगा 6,000। तो हम रिकॉर्ड कर देंगे करीना के कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल करके, बाय गुडविल 6,000। इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है लास्ट जो एडजस्टमेंट है, मतलब द डिसीज पार्टनर। तो यहाँ पे 4th हम करके, और इसका जो दिया है वो हमें किस तरीके से दिया है, प्रॉफिट हमको निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या बोला, हमको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स बोला। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स का मतलब लास्ट 2 ईयर्स, आप अपने नॉलेज के लिए लिख लोगे लास्ट 2 ईयर्स, डिवाइड बाय हमें क्या करना है नंबर ऑफ ईयर्स। तो 2 साल का इसलिए डिवाइड बाय 2 साल करेंगे। जैसे 3 साल का दिया था गुडविल के लिए तो हमने डिवाइड बाय 3 किया था, तो हमने प्रॉफिट भी 3 साल का ऐड किया था। अब हमको लास्ट 2 ईयर्स का ही प्रॉफिट ऐड करना है, मतलब 2016-17 एंड 17-18 का हमको सम अप करना है। तो 16-17 का 17,000 प्लस 17-18 का 13,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पर 30,000, क्योंकि 17,000 प्लस 13,000 कितना होगा 30,000 अपॉन 2 करेंगे तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट आया। ये है ना, ये पूरी फर्म का है, ये पूरी फर्म का है। तो अभी इसमें किसका हिस्सा, तो यहाँ पे करीना शेयर इन प्रॉफिट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके रिकॉर्ड करने वाले। ये प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है, ये सस्पेक्टेड प्रॉफिट है, हमने एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला शेयर इन प्रॉफिट, और ये 6 मंथ का, ओनली फॉर 6 मंथ आएगा, क्योंकि 6 महीने तक ही तो बिजनेस में है। तो यहाँ पर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसका शेयर, इसका हिस्सा 1/5 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे। तो 5 1 5, 5 3 15, तो यहाँ पे 3,000 हो गया, और 6 1 6, 6 2 12, फिर 3,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,500 आएगा। 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2, 1 इज लेफ्ट, 2 5 10 और 0 0, तो 1,500 रुपया का इसका प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके जाने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय करीना के कैपिटल अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,500, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ, राइट। अभी इसको करीना के कैपिटल को क्लोज करने के पहले, क्योंकि इसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, तो उसके पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करना होगा। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हम देखेंगे कि इसका क्रेडिट साइड मोर है, क्योंकि यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 10,000 प्लस 2,500 है, तो टोटल 12,500 होता है। तो 12,500 यहाँ पे भी हम लिखेंगे 12,500, राइट। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना होगा 500 एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि 0 - 0 0 - 0 5 - 0 5 होता है। फिर 12 - 3 करेंगे तो 9, तो 9,500। अब ये 9,500 तीनों के हिस्से का है ना, तो हम 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है,
ये हमको बनाने बोला है तो फिर हमको तीनों पार्टनर का दिखाना होगा। तो यहाँ पे कौन कौन है, सोनू के हिस्से 2, मेनका, मनिका, सॉरी नॉट मेनका, मनिका, तो यहाँ पे मनिका का 2 एंड करीना का 1 हिस्सा है। तो 9500 को डिवाइड बाय पहले 5 करके यहाँ पे मैं आपको 5th प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी बोल सकते हैं कि नेसेसरी जितने भी ये वर्किंग नोट है वो करो, तो फिर आपको अपने आप से सारे वर्किंग नोट दिखाना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 9500 है। तो सोनू शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 9500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे भी 5 1 ज़ा 5 एंड 4 लेफ्ट हुआ, 5 9 ज़ा कितना होगा 4500। तो 1900 मल्टीप्लाई बाय 2, 1900 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 0 0, 2 9 ज़ा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, तो 3800। सोनू का 3800 है, तो मनिका का भी, मनिका शेयर भी कितना होगा 3800 होगा। एंड अंडरस्टूड है कि करीना का 1 शेयर है ना, करीना का कितना है 1 है, तो करीना 1 पार्ट है ना, उसका एक ही हिस्सा है। तो ये 9500 मल्टीप्लाई बाय आप 1/5 करते हो तो भी वही आने वाला है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 इधर भी, एंड 4 लेफ्ट हुआ, 5 9 ज़ा 45 0 0, तो यहाँ पे 1900, ठीक है। अभी इन सबको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको पूछा है इसलिए आपको सिस्टमेटिकली बताना होगा। 3800 मनिका का एंड 1900 करीना का। अब करीना का हम क्या करेंगे, करीना का कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं पूछा होता ना तो भी आप वर्किंग नोट में बनाते और इसके हिस्से का आपको निकालना पड़ता, ऐसे डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते थे ना। अगर आप ये मिस कर देते तो फिर आपका सम रॉन्ग हो जाता है। तो 1900। अब इन सबको सम अप करोगे, टोटल करोगे, कितना आता है, इन सबको सम अप करोगे तो 0 0, 5 + 9 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 6 10 10 + 1 11 11 + 1 12, तो 12 का क्या आएगा 2 कैरी ओवर 1 1 + 2 3, तो 32,400। तो यहाँ पे भी हम, क्योंकि क्रेडिट साइड ही मोर दिख रहा था, यहाँ पे 2400 ही है, तो यहाँ पे 32,400। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, 32,400 में से 2,400 माइनस करेंगे तो 30,000 होता है, 30,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये कहाँ किसको जाएगा, तो करीना के एग्जीक्यूटर को, करीनास एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को ये चला जाएगा, तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इस तरीके से आपको सम करना है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबको हेल्प होने दीजिए। लॉकडाउन पीरियड में सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको सोच के नहीं बैठना है कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, वो सब दिमाग में नहीं रखना है। आपको प्रिपेयर रहना है अपने तरफ से, क्योंकि ये आपका करियर है। ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।